बहुत खुश नसीब हो तुम जीवात्माओं का मिलन परमात्मा से हुआ है। रोज की हमारी मुरली हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। जीवन में चिंतन को बदलने का एक सुंदर माध्यम है। नई नई लाइट ज्ञान की हमारे अंदर भरती हैं। हमें रोज ही बाबा से मिलन करना है। जो पहली बार आए हैं, दूसरी बार, उन्हें भी, और जो बहुत समय से हैं उन्हें भी, जब चाहे मिलन कर सकें, जब चाहें उसका आह्वान कर सकें, जब चाहें उसकी उपस्थिति का आभास कर सकें। ऐसी सुंदर स्थिति, बुद्धि को ऐसा रिफाइन, आज की मुरली को ही हम लेंगे और अभ्यास करेंगे। ये सब बुद्धि को ऐसा रिफाइन बनाना है कि बुद्धि का विमान हमें जहाँ चाहे सेकंड में ले जाए। आज भी मिलन के अनुभव करेंगे, रोज भी, रोज की मुरली के समय भी मिलन का अनुभव करेंगे। जो मुरली सुनाती हैं बहनें, उनका ये परम कर्तव्य है कि सभी को ऐसा अनुभव कराएं कि साथ साथ बाबा का मिलन भी हो रहा है। स्वयं भगवान सम्मुख बैठकर बोल रहे हैं। आज भी था, तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। ये अनुभूति करनी और करानी है। तो इसके लिए मन में श्रेष्ठ विचार, बुद्धि रिफाइन, क्योंकि बुद्धि हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बुद्धि ही हमारी धारणा शक्ति है, विवेक शक्ति है, निर्णय शक्ति है। बुद्धि के आधार से ही हर जन्म में हम सफलता, महानताएं, लाभ, हानि, जो कुछ भी है, बुद्धि के आधार से ही पाते हैं। और सभी को ये ख्याल रहे, जैसी बुद्धि का निर्माण इस समय हम कर लेंगे, ये बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ रहेगी। ये बुद्धि अविनाशी बन जाएगी। मन के विचारों को जितना महान बना लेंगे, ये विचार जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगे। हम बीज डाल रहे हैं। जो नए भी आए हैं, ज्ञान में आ रहे हैं, वो सब जरूर सोचते हैं कि हम बहुत तेज पुरुषार्थ करके आगे निकल जाएं, और ये सुंदर विचार होना ही चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा, योग युक्त आत्माएं एकांत प्रिय अवश्य होती हैं। जिनको योगी जीवन बनाना है, बाबा के मिलन के सुंदरतम अनुभव करने हैं, उन्हें रोज ही थोड़ा एकांत लेकर श्रेष्ठ चिंतन, अपने से बातें, अपने को मोटिवेट करना चाहिए। रोज हम क्यों आए हैं बाबा के पास। सुंदर बात आपके सामने, फिर हम कुछ अभ्यास करेंगे। जीवन को महान बनाने के लिए सुंदर पुरुषार्थ की प्लानिंग अवश्य कर लें। बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सहज सफल नहीं होता है। जिनके पास पुरुषार्थ की प्लानिंग नहीं होती, वो ढीले हो ही जाते हैं। इसलिए अपने को
सेवाओं में इतना बिजी भी नहीं करना है, लौकिक कार्यों में इतना उलझा भी नहीं देना है कि पुरुषार्थ पीछे छूट जाए। लास्ट बात आपको याद होगी आज की मुरली की, मेरेपन के अधिकार को भी समाप्त कर दो। सबसे गुह्य चीज है आध्यात्म की। हमारी रूहानियत के मार्ग पर मैंपन और मेरापन, यही नष्टो मोहा बनने में बाधक हैं। इन दोनों का त्याग करके ही हम नष्टो मोहा बन सकते हैं। अति गहरी बात, ऐसी आत्माएं ही फुल पास होती हैं। तो आज का जैसा कि सभी के लिए अभ्यास था, वरदान था, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। जो लेट भी आए हैं ज्ञान में, वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि आत्मा दो शरीरों में बैठती है। एक स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, और इसके अंदर ठीक ऐसा ही छाया हुआ, फैला हुआ प्रकाश का शरीर। जब आत्मा प्रकाश के शरीर में आ जाए, इसे फरिश्ता कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने इतनी गहन तपस्या की थी, विशेषकर मामा के जाने के बाद 3 साल, कि जैसे उनका स्थूल शरीर भी डिजॉल्व होकर, लोप होकर केवल सूक्ष्म शरीर रह गया था। आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी है। अब कुछ देर के लिए हम इस फीलिंग में बैठेंगे। सभी ऐसा संकल्प करें, मेरा ये स्थूल शरीर ही जैसे कि प्रकाश का शरीर है। मैं चमकती मणि भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। अंग अंग से लाइट फैल रही है। मैं फरिश्ता हूँ। इस संसार में अवतरित हुआ हूँ शांति की स्थापना के लिए। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ। मैं मैसेंजर हूँ। इस संसार के और देह के बंधनों से, आकर्षणों से मुक्त हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ। अपने स्वरूप को देखें, चमकती मणि प्रकाश के शरीर में अंग अंग से लाइट फैल रही है। ओम शांति। ये अभ्यास सभी नए भाई बहनें भी करेंगे। मैं आत्मा हूँ, इसके साथ मैं फरिश्ता हूँ, इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ विश्व में शांति स्थापना के लिए। सोचें, शिव बाबा ऊपर से नीचे आए, शांति के सागर हैं, शांति स्थापना करने आए हैं। संसार की कोई भी अशांति उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती।
हम भी फरिश्ते इस धरा पर आए हैं, इस देह में आए हैं। अपने को दृढ़ संकल्प दे दें, संसार की कोई भी अशांति मेरे चित्त को अशांत नहीं कर सकती। किसी के कोई बोल या व्यवहार मेरी शांति को नष्ट नहीं कर सकते। मैं पीस हाउस हूँ, शांति का भंडार। अंग अंग से शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। ऐसा समय अब आ रहा है जब ये संसार विनाश की चपेट में आ जाएगा। एक दिन में नहीं, उसमें सालों साल लगेंगे। अनेक बाबा के बच्चे जिन्होंने अपने अंदर शांति की शक्ति भर ली है, वो जिधर भी चलेंगे लोगों को उनसे शांति की अनुभूति होती रहेगी। अग्नि में तपते हुए मन शीतल होने लगेंगे। अशांति की ज्वाला जलेगी अंदर में। उनकी दृष्टि पड़ते ही चित्त शांत होने लगेगा। बहुत बड़ी सेवा हम सबके सामने आती जा रही है। हमें अपने अंदर ये शक्तियाँ भरनी हैं। हमें शांति स्थापित करनी है। आज की मुरली भगवान ने हमें अपने साथ लिया है। इस विश्व में, इस धरातल पर शांति स्थापित करने के लिए। तो हमारा स्वभाव, संस्कार, हमारा बोलचाल और व्यवहार, हमारी संपूर्ण एक्टिविटीज और मैनर्स उसके अनुरूप होने चाहिए, जिससे दूसरों को शांति मिलती रहे। सोचें, यदि हमारे बोल किसी की शांति को नष्ट करते हों तो हम शांति स्थापना का कार्य कैसे करेंगे? यदि हमारा क्रोध आसपास शांति को जला डालता हो तो हमारा महत्व इस सृष्टि पर क्या रहेगा? हमें अपने क्रोध की ज्वाला को भी शांत करना है और बोलने का तरीका भी सीखना है, ताकि हमारे बोल दूसरों के चित्त को शांत करें, आनंदित करें, मोटिवेट करें, एनकरेज करें, दूसरों को प्रोत्साहन मिल जाए। चले फिर से, मैं फरिश्ता और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया। अपना स्वरूप फिर से निहारें। मैं चमकती हुई मस्तक मणि, प्रकाश के शरीर में विराजमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता हूँ। माया जीत निर्भय फरिश्ता हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा परमधाम से नीचे आकर मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। विशाल बेहद की छत्र छाया के नीचे हूँ। ओम शांति।
इस पर बहुत मुरलियाँ चली हैं। बाबा ऐसी बेहद की छत्र छाया बन जाते हैं जिसके अंदर सारा संसार ही सुरक्षित हो जाए। हम जब उनकी छत्र छाया में हैं तो संपूर्ण सुरक्षित हैं। बाबा का एक महावाक्य सुना दूं, बात बहुत पुरानी है, 74। पांडव भवन में अभी मेडिटेशन हॉल बना था, छत टीन की पड़ी थी, अभी मजबूत नहीं हुई थी। बरसात में बाबा को बुलाया गया था, फर्श भी नहीं पड़ा था, हम चादरें बिछाकर रोडियों पर ही बैठे थे सब, नीचे से एक्यूप्रेशर हो रहा था। अव्यक्त बाबा आए, तेज आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी और इतनी चमकती थी, इतनी तेज हवा चलती थी कि जो टीन की छत थी वो 2-3 इंच ऊपर उठ के फिर गिरती थी। प्रकृति का मालिक बैठा है। बाबा ने कहा प्रकृति के मालिक की भी प्रकृति आज परीक्षा ले रही है। तो बहुत सुंदर बात कही। अब इस बात को सभी अपने अंदर समाएंगे, अब से अभ्यास करेंगे और विनाश काल में हम सब के लिए ये बात वरदान हो जाएगी। बाबा ने कहा कि विनाश काल में जब प्रकृति तूफान करेगी, भूकंप होंगे, ऐसी तेज आंधी चलेगी, धरती फटेगी, अगर तुम इस अभ्यास में होंगे, इस स्थिति में होंगे कि सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, धरती फट रही होगी, तुम्हारे पास आते आते शांत हो जाएगी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम सभी बहुत अच्छी तरह इस नशे को अपने अंदर समा लें। स्वयं सर्वशक्तिवान, स्वयं भगवान हमारा साथी है। ये कहने की बात नहीं है। अगर हम इस नशे में रहते हैं तो वो हमारे साथ रहता है। इस सीक्रेट को, इस रहस्य को सभी याद रखें। कई सोचते हैं बाबा मेरे साथ है, इससे क्या हुआ भला। हम यदि इसको विद गुड फीलिंग संकल्पों में लाते हैं, स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो वो साथ ही आ जाता है। इसलिए हमारा जीवन निर्भय हो जाएगा। हमारे इस फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही उन 2 धर्मों की आत्माओं को बाबा का संदेश मिलेगा जो फरिश्तों में विश्वास रखते हैं। मुस्लिम रिलीजन और क्रिश्चियन रिलीजन फरिश्तों की बात वो मानते हैं। हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा बाबा, ये सब काम बाबा का होगा, उन्हें संदेश भी दिलाएगा और संसार की हर आत्मा के मुख से, मन से ये संकल्प होगा, बाबा मेरा है। जब तक वो बाबा को मेरा पिता नहीं मानेंगे, उन्हें मुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो फरिश्ते स्वरूप की ये सेवा बहुत ही सुंदर होगी। एक ही साथ करोड़ों करोड़ों को संदेश दिया जा सकेगा। हम फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर रूहों से बातें करेंगे और वो सुनेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा ये हमसे बोल रहे हैं, फरिश्ते हमको संदेश दे रहे हैं। इसलिए इस स्थिति पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। ये स्थिति किनकी बनेगी? इसी स्थिति के लिए एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं, फरिश्ते डबल लाइट होते हैं। डबल लाइट का अर्थ है 2 अर्थ। मैं आत्मा लाइट और मेरा मन भी लाइट, बोझ से मुक्त, तनाव से मुक्त, किसी भी प्रेशर से मुक्त, किसी आकर्षण से मुक्त, बंधन मुक्त। दूसरा इसका अर्थ है
मैं आत्मा लाइट और शरीर भी लाइट का। ये हमारा फरिश्ता स्वरूप है जो लाइट नहीं रहते, लाइट हल्का, जो परिवारों में रहते हुए, कार्यों में रहते हुए, सेवाओं में रहते हुए, जिम्मेदारी संभालते हुए हल्के रहना नहीं जानते, जिन्हें छोटी छोटी बातों में टेंशन में आने की आदत है। बहुत लोगों का ऐसा है, जरा सी बात हुई तुरंत टेंस, बात बहुत छोटी होगी संकल्प शक्ति नष्ट कर देंगे। बहुत हल्के होना है। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, बहुतों ने की हैं। जो नए हैं उन्हें करना है। अपने मन के सारे बोझ मुझे दे दो। देकर देखें बाबा को। शिव बाबा करण करावनहार है, अनुभव करो इसके। हम केवल उसे याद करें, वो हमारे सारे कार्य करा देता है। साकार में बाबा थे तो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बाबा अपने बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी बाप को अर्पित करके हल्के होकर जिम्मेदारी संभालते हैं, वो जिम्मेदारियों में भी आनंदित रहते हैं, सफल होते हैं। हमें इन चीज़ों का अनुभव करना है। अब हम फिर से फरिश्ते बनकर सूक्ष्म लोक में चलेंगे बाबा से मिलने। देखें अपने स्वरूप को। मैं चमकती मणि प्रकाश के शरीर में विराजमान, डबल लाइट फरिश्ता, बंधन मुक्त फरिश्ता। मैं फरिश्ता इस संसार के लिए वरदान हूँ। मेरा एक एक संकल्प संसार का कल्याण करता है। मेरी स्थिति संसार की श्रेष्ठ स्थिति बनाती है। मेरे अंग अंग से लाइट और माइट फैल रही है। अब चलें यहाँ से ऊपर की ओर। अब मैं फरिश्ता चलने लगा ऊपर की ओर। आकाश को पार करते हुए सूक्ष्म लोक में। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने देखें बाप दादा अपने बहुत तेजस्वी स्वरूप में। ब्रह्मा बाबा जिनके अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं।
बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखद वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिया, बच्चे माया जीत भव, संपूर्ण पवित्र भव, विजयी भव। और पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि लेकर हम वापिस इस देह में। ओम शांति। आज की गुह्य बात सभी को याद होगी। बाबा ही संसार में शांति स्थापित कर सकते हैं। आगे क्या कहा था, करो याद। बाबा अपने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं और विश्व में शांति स्थापित करते हैं। बहुत बड़ी चीज है। कलयुग के इस घोर अंधकार में, जिसमें बाबा कहते हैं काम की आग जली हुई है, जहां विकारों के वाइब्रेशंस चारों ओर तूफान मचा रहे हैं, ऐसे में अपनी दृष्टि देखकर, अपने वाइब्रेशंस देखकर बाबा हम सभी बच्चों को पवित्र बनने का बल देते हैं। सभी याद रखें, हम बाबा से सच्चे मन से प्रतिज्ञा करें, बाबा का बल हमारे साथ काम करने लगेगा। मैं ये बात सुनाया करता था क्लासेज में। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने जब देखा कि ये वश में नहीं आ रहा है, बहुत बुद्धिमान था तो उसको बुद्धू समझता था, ये पागल है सन्यासी, तो अपने पैर से टच कर दिया। टच करते ही अपनी शक्तियां दे दी और स्वामी विवेकानंद अब स्वामी विवेकानंद बन गए। शंकराचार्य को पहले शंकराचार्य को उसके गुरु ने उसके सिर पे हाथ रख दिया, अपनी 8 सिद्धियां दे दी। उसने बड़े बड़े काम कर दिए। सारे भारत में बौद्ध धर्म फैल गया था, बहुत थोड़ा हिंदू धर्म बचा था, जैसे कि नष्ट होने को आया था। उसने बौद्ध धर्म को समाप्त किया था भारत से, ये उसका बहुत बड़ा काम था। फिर से हिंदू धर्म की जैसे पुनर्स्थापना की थी, लोगों में जागृति की थी, उसी ने डिक्लेयर किया था महात्मा बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं, ताकि जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके उनको वापस हिंदू बनने में कोई कठिनाई न हो। हमारे सिर पे हाथ रखा किसने? स्वयं सर्वशक्तिवान ने।
अपनी शक्तियां दे दी। माया को जीत तो करें। 1 मिनट ये अनुभव सभी, 1 मिनट के लिए। बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया है। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। और बाबा बोले, बच्चे, आज से मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। तुम हुए मास्टर सर्वशक्तिवान। इन शक्तियों से तुम माया जीत बनो। ओम शांति। स्वीकार कर लें सभी, जिस दिन हमने मेरा बाबा कहा, जिस दिन हम उसकी शीतल छाया में, उसकी शरण में आए, उसको पता है कि माया को जीतना इनके लिए अति कठिन होगा, अपनी शक्तियां दे दी। इसलिए माया को जीतने के लिए याद रखेंगे, मेरे साथ परमात्म शक्तियां हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। इसलिए माया को जीतना मेरे लिए सरल है। परंतु ये भी याद रखेंगे, कलयुग के इम्प्योर वाइब्रेशंस का प्रभाव अब उन लोगों पर ज्यादा हो रहा है जो योग युक्त नहीं रहते। इसलिए अगर इस माया को पूरी तरह से परास्त करना है तो सुंदर योग की प्लानिंग करें। 4 घंटे रोज बैठ के नहीं, चाहे आप आधा घंटा बैठो, बस कर्म में, श्रेष्ठ स्मृतियों में। ये हमारी पवित्रता केवल हमारे लिए नहीं, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस, ध्यान से सुन लेंगे, संसार के मनुष्यों को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं। जितना आप अपने घरों में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाएंगे, आपके घर, आपके स्थान निष्पाप लाइट हाउस बन जाएंगे। ये हमारी प्योरिटी, इस संसार की ब्यूटी है। बाबा बहुत सुंदर एक लहर चलाते थे कभी, तुम इस संसार के, इस जहान के नूर हो। तुम पवित्र आत्माएं अगर इस संसार में न होती तो ये जहान वीरान बन जाता। आज भी था मुरली में या कल था, तुम बहुत बहुत पुण्य आत्माएं हो। ये हमारे स्वमान हैं, इनमें हम स्थित हों। स्थित होने का अर्थ है इन्हें हम याद किया करें रोज। मैं ये हूँ, मैं ऐसी पुण्य आत्मा, जहाँ मैं पुण्य आत्मा होंगी वहाँ चारों ओर पाप समाप्त होने लगेगा। ये हमारे स्वमान बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो आज सभी जो बाबा के नए बच्चे आए हैं और जिनको जरूरत है, पवित्रता की पुनः प्रतिज्ञा करेंगे बाबा के समक्ष। जब बाबा की मुरली चले, आप जानते हैं वीडियो ही दिखाई जाएगी, टीवी पर दादी बाबा आके दृष्टि देंगे और बाबा की उस दृष्टि को लेते हुए बिल्कुल आपको वही अनुभव होगा जैसे बाबा जब यहाँ आते थे, दृष्टि देते थे, वैसे ही वाइब्रेशंस
बहुत भावना से, बहुत विश्वास के साथ बैठेंगे, दृष्टि लेंगे, बाबा आ जाते हैं उस टाइम। ये केवल आप ऐसे न सोचें कि ये वीडियो चल रही है, हम पिछले जो बाबा की मुरलियाँ थी, वीडियोस थे, वो देख रहे हैं। बाबा की उपस्थिति हो जाती है उस टाइम। बाबा के सामने पवित्रता की प्रतिज्ञा करें, कोई क्रोध मुक्त होने की प्रतिज्ञा करें, कोई तनाव रहित होने का संकल्प लें, कोई बोझ मुक्त होने का संकल्प करें। जिनको अपने साथियों की ओर से पवित्रता के बंधन हैं, वो सवेरे उठते ही 5 बार याद करेंगे। ध्यान से सुन लेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, और ये आत्मा जो आपके साथी हैं मेरी पूर्ण सहयोगी है। कई माताओं ने प्रयोग किए, अपने पतियों को पानी चार्ज करके पिलाया। सवेरे जैसे ही वो नींद से उठे, पानी चार्ज किया, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प किया, मैं परम पवित्र हूँ। पानी पिलाया, रोज पिलाया, उनका चित्त पवित्र होने लगा। ये बहुत ही अच्छे अनुभव हैं। हमारी श्रेष्ठ भावनाएं, हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, बाबा की हमसे जुड़ी हुई शक्तियाँ हमारे इस मार्ग को सरल कर देती हैं। और बाबा ने ये चैलेंज पहले से ही सन्यासियों को भी दे दिया था कि तुम मेरे बच्चों को देखो जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं। क्योंकि सन्यासी घर छोड़कर जाकर भी पवित्र नहीं रह पाते, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि ये पवित्रता बिना योग बल के नहीं आती है, और कोई भी संसार में योगी नहीं है। केवल बाबा के बच्चे, जिनको स्वयं भगवान ने, योगेश्वर ने योग सिखाया, वही योगी बनकर संपूर्ण पवित्रता का बल इस संसार को प्रदान करते हैं। तो हम बाबा का आह्वान करेंगे, अब बुलाएंगे, और हर एक व्यक्तिगत रूप से अनुभव करेंगे, बाबा मेरे साथ आ गए, पास आ गए, सामने आ गए, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से वरदान लेंगे, जो कुछ आपको सुनाना है, मन के बोझ उन्हें अर्पित करने हैं, वो करेंगे। और ये अभ्यास अपने अपने घरों में, अपने अपने सेवा स्थानों पर, अपने अपने ऑफिसेज में, आपको फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में 5 बार अवश्य करें। बाप दादा का आह्वान। अब हम थोड़ा विस्तार से करेंगे 2-3 मिनट में, लेकिन आप ऐसे करें कि बाप दादा आ जाओ, और उसकी उपस्थिति को सामने देखें। बाबा हमें बहुत मदद कर रहे हैं। वो हमारे प्यार का ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे बुलाते ही आ जाते हैं, हमें मदद करने लगते हैं। तो अब हम सभी बाप दादा का आह्वान करते हैं। बहुत सुंदर अनुभूति सब करेंगे, एकाग्र चित्त होकर। ले चले बुद्धि को परम धाम, स्थिर करें महाज्योति पर, सर्वशक्तिवान सृष्टि के बीच ज्ञान सूर्य, पवित्रता के सागर, हम सभी को बहुत प्यार देने वाले प्यार के सागर। सामने देखें शिव बाबा को, ये वही हैं जिन्हें हम युगों से ढूंढते थे।
ये वही हैं जिनको मिलने के लिए हम तरसते थे, जिनको देखने के लिए हमारे नैन प्यासे थे। देख लें इन्हें जी भर के, ये सत्यम शिवम सुंदरम। महाज्योति चमक रही है ब्रह्मलोक में। प्यार से निमंत्रण दें, हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे निमंत्रण पर सर्वशक्तिमान शिव बाबा नीचे उतरने लगे। सूक्ष्म लोक में आ गए। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आकाश मार्ग से ये दिव्य फरिश्ता नीचे की ओर। आ गए हमारे सम्मुख। बाबा के अंग अंग से लाइट फैल रही है। मुझे दृष्टि दे रहे हैं। दे दें अपने मन के सारे बोझ उन्हें। प्रतिज्ञा कर लें। जो वरदान चाहिए कह दें बाबा को। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अब अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी। उसके छत्र छाया में हम पूरी तरह सुरक्षित। 1000 भुजाओं की छत्र छाया हमारे सिर पर। और दृष्टि देते हुए वापिस अपने धाम। ओम शांति। सभी आज के दिन को अब से और जब तक प्रोग्राम चले लगभग 8:30-9 यादगार बनाएंगे। बहुत अच्छी फीलिंग में रहेंगे। बाबा की निरंतर किरणें हम पर पड़ रही हैं। कभी बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, कभी उसकी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर हैं। उसका वरदानी हाथ सिर पर है। बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। अब हम योग करेंगे। उड़कर परम धाम चलेंगे और महसूस करेंगे ऊपर शिव बाबा, उसके नीचे मैं आत्मा। उनके वाइब्रेशंस मुझ में समाकर नीचे पूरे संसार में फैल रहे हैं।